नमस्कार, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपूर्वा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इंदेरी यूनिवर्सिटी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जिसने विभाजन की त्रासदी को बहुत ही करीब से झेला है, गुरुद्वारा शहीदानी गुजरात फरीदाबाद। हर साल 12 जनवरी को यहाँ पर जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी शांति और अमन के लिए एक कार्यक्रम किया जाता है। उन्हीं के परिवार में से एक सदस्य से आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आज इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपका धन्यवाद। आप माता जी अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम लक्ष्मी देवी, चावला परिवार की हूँ जी। आप कहाँ, आपका जन्मभूमि कहाँ है? पाकिस्तान में हुई थी, बन्नू में। बन्नू में? हाँ जी। बन्नू जिला जी, पाकिस्तान में। क्या आप इस पूरी परिस्थिति का कुछ तैयारी कर पाए? आप नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी, 2.5 साल की थी। 2.5 साल? हमारे परिवार वाले ही मेरे को उठा के ले आए। जी। क्या आपने मार काट के कोई दृश्य देखे उस ट्रेन में? मेरे को याद नहीं है, पर हुए मेरे सामने थे। मैं छोटी थी, 2.5 साल की थी। हुए तो मेरे पिताजी को भी ऐसे ही मारा तो वो खिड़की से कूद गए। मेरे एक चाचा थे, वो भी ऐसे ही गए। मेरा भाई था, वो भी बीमार हो गया। क्या आपके परिवार में भी क्या आपका परिवार भी उसमें शामिल था? हाँ। किसी हिंसा में? क्या वो कितने जने उस हिंसा में मारे गए? उस गाड़ी में हम 8 बंदे आए थे वापस, और 10 बंदे वहाँ से, एक बच्चा और 10 बंदे वहाँ से चले थे। 2 तो गाड़ी में ही शहीद हो गए। उन्होंने मार कूट की। मेरे चाचा, मेरे पापा थे, उन्होंने कुएं में छलांग मार दी और फिर वहाँ से वो कहीं छुप गए। और फिर हम उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र में हम आ गए। कुरुक्षेत्र में हमारी बहुत मदद हुई। वो जो फॉरेन वाले थे वो भी करते थे, और भी लोग हमारी बहुत करते थे। हमें पेमेंट मिलती थी, पेंशन मिलती थी, आटा दाल सारी चीज़ दान में मिलती थी। फिर स्कूल अभी दाखिल नहीं हुई थी, बाद में स्कूल दाखिल हो गई। आपके परिचित या मित्रजनों ने जो दूसरे धर्म के हैं, उन्होंने किसी ने आपकी मदद की हो, जिसने निरंतर आपकी सहायता की हो? मैं बहुत छोटी थी, पर वैसे ही रिश्तेदार करते थे। मासी, मामा, चाचे, बुआ, ये सारे रिश्तेदार हमारी मदद करते थे। पर पूरी नहीं होती, सरकार बहुत मदद करती थी। जी। सरकार ने किस प्रकार की आपकी मदद की? खाने पीने का सामान देती थी, ग्रांट देती थी। स्कूल में पढ़ाई की फीस नहीं लेते थे, स्कूल पढ़ते थे। और खाने पीने का सामान, और कई बार तो भूखे रह जाते थे, हमारे पास रोटी नहीं होती थी। नंगे पैर फिरते थे, बनियान और अंडरवियर में फिरते थे। हमारे पास कपड़े ही नहीं होते थे, बहुत गरीबी थी, ना रोटी होती थी, रातों रात भूखे सोए रहते थे। आपको आज अपने पिताजी जब याद आते? पिताजी मेरे हैं, मेरे को नहीं याद आते। मैं 2.5 साल की थी। पिताजी और मेरे एक चाचा जी वो इस गाड़ी में ही गए, और मेरा भाई भी था छोटा जी। 6 महीने का था वो। 6 महीने की? हाँ, उसके लिए दूध उबाल रहे थे, मेरे पापा जी गर्म कर रहे थे। तो अचानक गोलियाँ चली तो मेरे पिताजी है ना गाड़ी से कूद के खिड़की से ऐसे निकल गए। फिर मेरी मम्मी कहती है जो मैंने नहीं देखा, और मेरी मम्मी ने मेरे भाई को और मेरे को गोदी में उठाया था, और भाई हमारे लिए, पिताजी हमारे लिए दूध गर्म कर रहे थे। और कुछ बताइए आप। बस एक चाचा जी थे, वो भी मेरे पिताजी के साथ थे, वो भी नहीं है। फिर हम कुरुक्षेत्र में आ गए। कुरुक्षेत्र में सरकार ने हमारी बहुत मदद की। राशन मिलता था। छोटी थी मैं, बहुत छोटी थी, वो मेरे को फिर याद नहीं है। फिर उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हुई तो सरकार की तरफ से मिलता था। फिर मेरी मम्मी बीमार हो गई इस गोलियां वोलियां लगने से, वो अस्पताल दाखिल हो गई। फिर उसको भी मिलता था, घर के लिए मिलता था। और पेंशन हमें वो मिलती थी, ग्रांट जो होती है, ग्रांट मिलती थी, ग्रांट हमें मिलती थी 10 रुपये महीना। वो 10 रुपये महीने से ही हम गुजारा करते थे। अंधकार भविष्य की अनुभूति आपको कितना डराती थी? आपके पास कुछ नहीं था,
आप कुछ इतनी नहीं था, छोटी पर थी। समझ भी नहीं थी उस वक़्त, बहुत छोटी थी, 2.5 साल की थी। नंगे पैर ऐसे स्कूल जाते थे, इतनी ठंड होती थी। फिर बाद में इतने पैसे हुए, जो खड़ावा, लकड़ी की खड़ावा ले लेके ठक ठक करके, हमारा स्कूल बहुत दूर था पर पढ़ते थे हम, और वहाँ तक जाते थे। कच्ची, कभी किसी ने पुराना कपड़ा दे दिया वो पहन लिया, कभी फॉरेन से पुराने कपड़े आ गए वो पहन लेते थे। खाने पीने को भी जो चीज़ वो देते थे, सोयाबीन होती थी और वो होता था पनीर, सोयाबीन, ऐसी चीज़ें देते थे, हम वही खाते थे, और भी कई चीज़ें देते थे। क्या आपको आज अपनी जन्मभूमि की याद आती है? जन्मभूमि की याद नहीं आती, पर छोटेपन की बहुत याद आती है। हम बहुत ही मुश्किल से बड़े हुए हैं, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, नंगे पाँव घूमते थे, हमारे चप्पल भी नहीं होते थे, और कपड़े भी हम ऐसे पहनते थे, कभी किसी ने पुराना फॉरेन से आ गया, कहीं से आ गया, वो पुराने कपड़े पहनते थे। फिर बाद में धीरे धीरे मेरे पिताजी तो गुजर गए गाड़ी में, बड़े चाचा जी भी थे वो भी गुजर गए, एक और बाकी मेरे चाचा 5 भाई थे। फिर वो मेरी पालन करते थे, वो मेरे कपड़े, खाना पीना का सारा ध्यान करते थे, और मेरे मम्मी की तरफ के भी ये थे, वो भी करते थे। मैं उनके चाचा चाची हूँ, चाचा के चाची मेरी थी नहीं, बुआ चाचे थे, उन्होंने ही मेरी पालना की है। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैंने BA सेकंड ईयर तक किया। अच्छा, BA सेकंड ईयर आपने पढ़ा है, यहाँ तक हाँ आपने जी। पढ़ा है। फिर बाद में मेरे चाचे बुआ बड़े हो गए, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। माँ भी मेरी अस्पताल थी, पापा जी तो थे ही नहीं, और फिर मेरे चाचा बुआ ने मेरे को अनलिमिटेड प्यार किया और बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मासी मामे भी मेरा करते थे। जी, सरकार की तरफ से या फिर गोरखा रेजिमेंट जो सेना थी, उनकी तरफ से आपको कितनी सहायता, किस तरह की सहायता मिली? गोरखा ने तो नहीं की, सरकार ने बहुत किया जी। और मैं छोटी थी, इतना मेरे को याद भी नहीं है, पर सरकार हमारे को पेंशन देते थे, वो ग्रांट देते थे, किताबें पुरानी, कपड़े पुराने ला के देते थे, हम वही पुराने कपड़े पहनते रहते थे, चप्पलों के बगैर स्कूल जाते थे। फिर बाद में थोड़े बहुत पैसे हुए तो फिर खड़ावा, लकड़ी के खड़ावा पहन के स्कूल जाते थे। बोर्ड बहुत बड़ी थी, 9वीं 10वीं पढ़ती थी, टीचर बड़ा बुलाते थे तो डेस्क से हम ऐसे ही जाते थे, ठक 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 करके खड़ावा में ही जाते थे। फिर बाद में सरकार ने हमारी बहुत मदद की, और बच्चे भी बड़े हो गए, चाचे बुआ मेरे सारे बड़े हो गए, वो कमाने लग गए। उस पार से इस पार तक का सफ़र जो आपने ये तय किया, कोई ऐसे दृश्य आपको याद है जो आज भी खटकते हैं, जो ऐसे लगता है कि ये क्यों ही हुआ हमारे साथ? हाँ, रात को मेरे चाचा जो थे वो लेबरी करके आते थे, लेबरी तो आ जाते थे, फिर घर आते थे, ना आटा ना दाल ना कुछ। फिर वो मेरे को प्यार करते थे, उनका मेरे से दिल भी दुखता था जब भूखी सोती थी। कहते थे आ जा बेटा, सो जाएं, भूखे सो जाएं, ना दाल है ना आटा, फिर भूखे सो जाते थे। कपड़े कोई पुराने, चप्पल हैं कोई पुराने, हो गए तो हो गए, नहीं तो नंगे पैर ही फिरते थे। 3 हमारा स्कूल था, नंगे पैर जाते थे। रात को कई बार रोटी नहीं होती थी, ऐसे ही सो जाते थे। कपड़े भी ऐसे पुराने और किसी ने दे दिए तो पहन लेते थे। इतनी बड़ी भी नहीं थी, कच्चा और बनैन में ही घूमते रहते थे। ठंड होता है, चप्पल नहीं होते थे, ठंड में ही घूमते रहते थे। विभाजन के बारे में जब आप, तो खैर काफ़ी छोटी थी, लेकिन जब आपको पता चला, जहाँ आप बन्नू डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, कि अब ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो मार काट के दृश्य आपने ट्रेन में कभी देखे हुए हैं? मार काट के याद नहीं है, याद नहीं है ना, 2.5 साल की थी, मार काट के नहीं याद, पर मेरे को अपने पिताजी भी नहीं याद। कितने लोग थे उस ट्रेन में, आपके परिवार? हमारे परिवार के 10 थे। 10 जैसे 2 हम बच्चे थे और 5 मेरे चाचा थे। जैसे 10 परिवार थे, उसमें से 2 तो रह गए उधर ही, और 8 लोगों की फैमिली थी हमारी। यहाँ कैसे शुरुआत करी आपने, यहाँ किस तरह से बसाई की? वहाँ से हम कुरुक्षेत्र आए जी। कुरुक्षेत्र से फिर सरकार है ना,
हमें सोनीपत ले आए। ठीक है। सोनीपत में उधर हमारी बहुत मदद हुई। फिर उसके बाद है ना फरीदाबाद आए, टेंट लगे होते थे, टेंटों में रहते थे। स्कूल से दूध मिलता था वो पीते थे, रोटी घर में कभी हुई कभी ना हुई, ऐसे ही गुजारा करते थे। फिर बाद में जब बड़े हुए मेरे चाचा तो फिर वो कमाने लग गए तो हम रोटी खाने लग गए। और स्कूल आपका कितनी दूर था यहाँ से? स्कूल का नाम याद हुआ? स्कूल 5 नंबर सीनियर बेसिक स्कूल जी नंबर 5 जी। बेसिक स्कूल में पढ़ते थे सीनियर। पैदल जाते थे आप? और नंगे पैर 3 नंबर तक हम नंगे पैर, पैदल क्या नंगे पैर जाते थे। कुछ होता ही नहीं था, न चप्पल थी ना कुछ था। बहुत मुश्किलों से बड़े हुए हैं। आपका कोई कारोबार था वहाँ? कुछ पाकिस्तान में मेरे दादा की ज़मीनें थी। ज़मीनें थी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी अभी पढ़ रहे थे, नौकरी करते थे। 2 बच्चे थे हम, एक मेरे में थी, मेरे भाई। जी, नौकरी करते थे? नौकरी ऐसे ही घर का काम कर लिया, ज़मीन का काम जैसे बड़ा चाचा करता था। जी। दादा की ज़मीन थी, चाहे उनके साथ हेल्प करते थे। अच्छा, आपकी ज़मीन? हाँ, चाचा थे मेरे। जी। तो उस जो वो ज़मीन वहाँ थी उसका कुछ आपको यहाँ मिला? हाँ, मिला था। फिर हमने घर ले लिया। अच्छा, थोड़े पैसे मिले थे। एक सवाल है कि इतिहास ने इतने बड़े रूप में हुए पलायन को आज तक नहीं देखा। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी भारी संख्या में लोगों को अपनी ज़मीन, अपना घर बार, लोग सब कुछ छोड़कर आकस्मिक रूप से अनजान जगह, अनजान शहरों में जाना पड़ेगा। क्या आप ये कभी सोच सकती थी? नहीं, छोटी थी बहुत जी छोटी थी जब मेरे को उठा के ही लाते थे। जी उठा के स्कूल ले जाते थे, उठा के कहीं बाजार ले जाते थे। जैसे जैसे आप बड़ी हुई, कभी आपके मन में वो इच्छुक नहीं रही आप कभी कि मैं इच्छा तो बहुत रही, जो ऐसे ही गरीबी में बड़े हुए हैं। पर क्या करते, जब हो गया तो हो गया। बहुत गरीबी में बड़े हुए। आपने पूछा नहीं किसी से कि ये हमारी स्थिति ऐसे क्यों है? ट्रेन वो में मेरे क्या को है? पता था ना, हमारी ट्रेन सारी, मेरे चाचा बुआ सारे उसी ट्रेन में थे। जी। आपको किसने बताया इन सब चीज़ों के बारे में? देखा देखी। जी हाँ, देखा देखी। जो नंगे पैर फिरते थे वो और भी बच्चे ऐसे हैं। और सरकार मदद करती थी, वही खाते थे, बाकी हमारे पास कुछ नहीं था। आपको कुछ हमले के बारे में, मार काट के बारे में कुछ याद हो? ट्रेन के बारे में उस कोई दृश्य देखा हो आपने? मेरे को याद नहीं है जी। सुनी सुनाई है जो कुएं में कईयों ने छलांगे मारी, कई ऐसे भाग गए। फिर उसके बाद पाकिस्तानी पकड़ के ले गए गयों को, ऐसे सुना है पर याद नहीं है मेरे को। जी। दूसरे मजहब के लोगों जैसे बताया जाता था कि हाँ, पठानों ने मारा था। पठानों ने मारा था। दूसरे फॉरेन वालों ने की होगी, देखो इतना तो मेरे को भी नहीं याद, मैं बहुत छोटी थी। जी जी। घर वाले भी सारे लोग ऐसे, रिश्तेदार ही सारे ऐसे ही गरीब थे, किसी के पास कोई मदद नहीं थी। सारे भूखे सो जाते थे, नंगे पैर घूमते थे। मेरे को अच्छी तरह याद है, 3 नंबर हमारा स्कूल होता था, यहाँ से बहुत नंगे पैर स्कूल जाते थे। खाने को भी कुछ नहीं होता था। माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का, अपनी आप बीती बताने का। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री प्रोफेसर योगेश सिंह जी का, हमारे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के डायरेक्टर श्री प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी का, हमारे जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रिहर मैम का। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।